नमस्ते। शिक्षण के प्रतिमान का क्या अर्थ है? इसकी विशेषताएँ व तत्व कौन-कौन से हैं? अथवा ये शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताओं का वर्णन विस्तार से वर्णन करें। प्रतिमान शब्द आंग्ल भाषा के शब्द मॉडल का हिंदी रूपांतरण है। मॉडल को हम दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में कई तरह से प्रयोग में लाते हैं। ताजमहल के किसी मॉडल को ध्यान में देखने पर वह हमें हम छोटे आकार का होते हुए भी व्यावहारिक ताजमहल वास्तविक ताजमहल जैसा प्रतीत होता है। इस प्रकार वस्तु का वह रूप जो अवास्तविक होते हुए भी वास्तविकता का बोध कराता है, मॉडल कहलाता है। मॉडल तथा प्रतिमान का दूसरा प्रयोग किसी आदर्श को सामने लाने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस आदर्श का अनुकरण कर व्यवहार व चरित्र संबंधी अच्छी बुरी आदतों को ग्रहण करता है। चित्रकार, शिल्पकार तथा मूर्तिकार आदि को अपने शौक व व्यवसायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तीसरे अर्थ में प्रतिमान की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण प्रतिमान का अर्थ प्रतिमान शब्द के विभिन्न अर्थों से परिचित होने के पश्चात शिक्षण प्रतिमान का अर्थ समझना आसान है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के तरीके व तकनीक सुझाते हैं जिसे कोई अध्यापक अपनी पाठ्य सामग्री को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करता है। शिक्षण प्रतिमान की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है। जॉयसी व नील के अनुसार शिक्षण प्रतिमान वह नमूना या अथवा योजना है जिससे किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स का निर्माण करने, अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करने और किसी अध्यापक की क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु काम में लाया जा सकता है। पॉल डी ईगन व उनके सहयोगी के अनुसार शिक्षण प्रतिमानों से अभिप्राय विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यूह रचनाओं से है। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। शिक्षण प्रतिमान की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पूर्व निर्धारित योजना है। विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के सहायक साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान विशिष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्मित किए जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान पाठ्यक्रमों को आधार प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान अध्यापन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान के तत्व। किसी भी शिक्षण प्रतिमान को बनाने में कुछ विशेष तत्वों की जरूरत होती है। इस प्रकार के तत्वों को आधारभूत तत्व कहते हैं। इन तत्वों की सहायता से प्रतिमान को समझने में आसानी होती है। आधारभूत तत्व केंद्र बिंदु। प्रतिमान का केंद्र बिंदु प्रतिमान के नाम के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगमकर्ता व अधिगम वातावरण के संदर्भ में किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति इस प्रतिमान के प्रयोग द्वारा की जानी है, इस बात को स्पष्ट करना ही केंद्र बिंदु का लक्ष्य होता है। संरचना। इसमें शिक्षण प्रतिमानों की प्रक्रिया की संरचना की जाती है। इसमें शिक्षण प्रतिमानों की क्रियाओं के स्वरूप को तैयार करने उसे लागू करने की प्रस्तुति की जाती है। संरचना प्रतिमान के मूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। सहायक प्रणाली का संबंध उन सुविधाओं से जिनके द्वारा अध्यापक व विद्यार्थी शिक्षण नीति को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसका उपयोग शिक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उनकी अच्छी व्याख्या के लिए किया जाता है। सामाजिक प्रणाली। यह तत्व अध्यापक व विद्यार्थी की भूमिका को स्पष्ट करता है। विद्यार्थी तथा अध्यापक के बीच किस प्रकार की क्रिया का संचालन होगा, उनके किस प्रकार के संबंध रहेंगे, यह तत्व निर्धारित करता है। प्रक्रिया के सिद्धांत। प्रतिमान का यह तत्व अध्यापक को यह बताता है कि प्रतिमान का प्रयोग करते समय विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के प्रति किस तरह की अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी है। प्रयोग और उनका मूल्यांकन। प्रतिमान यह तत्व शिक्षण में कहाँ तक एवं किस रूप में प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, इस पर प्रकाश डालता है। तो इस तत्व द्वारा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली बनती है। इस प्रकार उपरोक्त सभी प्रतिमान को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतिमान का अर्थ। प्रतिमान की परिभाषा। प्रतिमान की विशेषताएं। शिक्षण प्रतिमान के तत्व केंद्र बिंदु, संरचना, सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, प्रक्रिया के सिद्धांत, प्रयोग एवं उनका मूल्यांकन। थैंक यू।